हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व का स्वरूप हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विध्रुवीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेना सम्मिलित थी। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, पूंजीवादी और साम्यवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बेंथम के सुखकारी संगणन में नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल्य। सुखवाद के विचार का समर्थन करते हुए बेंथम ने लिखा है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम है सुख और दुख। मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जो बात सुख को बढ़ाती है और दुख को रोकती है या कम करती है, उसे उपयोगिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। हॉब्स के अनुसार हम मानव स्वभाव में संघर्ष के तीन मुख्य कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास, फिड्यूशरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉक ने। लॉक ने विश्वास आधारित न्यास की अवधारणा प्रतिपादित की है। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना होने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं बल्कि एक विश्वस्त न्याय या ट्रस्टी द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार सरकार की किस प्रकार की विकृति से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलीन तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने अपनी शिक्षा संबंधी विचार का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में किया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के संबंध में दो प्रमुख साधनों का इस्तेमाल किया है, शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो का शिक्षा संबंधी कार्यक्रम अत्यधिक विस्तृत है। प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से ऐसे नैतिक और निष्ठावान नागरिक तैयार करना चाहता है जिससे वे सभी लोग आत्म प्रेरणा से अपने निर्धारित कर्तव्य में रत हो जाएं। अगला प्रश्न है, राज्य का उद्भव जीवन के आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों एवं गांवों का समूह है। इसी क्रम में अरस्तु ने कहा है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इतिहास का चक्र।
इतिहास का चक्र पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा शूद्र कौन थे, जाति भेद का उन्मूलन और बुद्ध और उनका धर्म, ये तीनों ही पुस्तक अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, L.N. रंगराजन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नांकित में से किसे भेजता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। ये सही नहीं है। छावनी बोर्ड को 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। बाकी के तीनों कथन सत्य हैं। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यह एक वैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अभिकरण है लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं। तर्क है, संविधान की कार्यशैली को पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप के तहत वर्णित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, होवार्ट ने। होवार्ट ने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप के तहत वर्णित किया है। होवार्ट का मानना है कि इस प्रवृत्ति ने विभागों को संसद से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है और ये न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसका कथन है प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, L.D. व्हाइट। प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन L.D. व्हाइट का है। अगला प्रश्न है, पोस्ट कार्व सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूथर गुलिक से। लूथर गुलिक ने प्रशासन के तत्वों को पोस्ट कोर्ब के माध्यम से दर्शाया है, जिसका अर्थ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्नति। उन्नति प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है। इसके अलावा प्रक्रिया, लक्ष्य और व्यक्ति प्रशासन के संगठन का आधार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नौकरशाही प्रशासन। नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है। उसके अलावा कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति और प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, ये तीनों ही सुशासन का संकेतक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पोस्ट कार्ब शब्द को गढ़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है, निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले कोठारी समिति। इसका गठन 1964 से 66 में हुआ था। उसके बाद सतीश चंद्र समिति, इसका गठन 1989 में हुआ। उसके बाद योगेंद्र के अलग समिति, इसका गठन 2000 में हुआ। और सबसे अंत में होता समिति, इसका गठन 2002 से 2004 में हुआ। अगला प्रश्न है नीति आयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक स्टाफ अभिकरण। नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले समस्या की पहचान, उसके बाद सूचना की खोज, उसके बाद विकल्प की व्याख्या और सबसे अंत में विकल्प का चयन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली। अगला प्रश्न है नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेज या लिखने की मेज। अगला प्रश्न है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य या कार्यकारी का। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्णय निर्माण। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशिया में। प्राचीन काल में प्रशिया में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी। बाद में प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें लोक सेवाओं हेतु तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, चौथा और पांचवा। यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। इसमें लेन देन के खर्चे में कमी आती है। इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। ये सभी इसके लाभ हैं। अगला प्रश्न है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू द गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़े हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और डी। कार्यात्मक अग्रानुक्रम और समय और गति का अध्ययन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मेरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल बी और डी, रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण। अगला प्रश्न है एल्टन मेयो द्वारा किए गए हार्थून प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किसमें है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा में। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 1954 में।
भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए पॉल एच एलब्बी समिति की सिफारिश पर मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यह मंतव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, F.W. रिग्स। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की सफलता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है, किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उससे मंत्रालयीय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। ये लोक निगम का लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद। ये गलत है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, के.सी. वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके में। अगला प्रश्न है, सूची ए और सूची बी का मिलान नीचे दिए हुए सही कूटों से कीजिए। सूची ए में कार्यपालिका की वैधता का आधार और सूची बी में संबंधित देश दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन। इसका फ्रांस होगा। राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन इसका दक्षिण अफ्रीका होगा। मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन इसका यूनाइटेड किंगडम होगा और राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र इसका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। अभिकथन है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। कारण है, इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र राज्य प्रमुख हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। फ्रांस में विधि का शासन नहीं पाया जाता है। वहाँ पर अलग प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय होते हैं। अगला प्रश्न है, जेरीमेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जेरीमेंडरिंग की प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरीमेंडरिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्नर का।
अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायालय का विकास निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस में। प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध नागरिक शिकायतों को निपटाने के लिए फ्रांस ने एक बेजोड़ संस्थानात्मक युक्ति तैयार की, जो कि प्रशासनिक न्यायालय की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।